मेरे प्यारे भक्तों, माँ काली की वाणी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज माता रानी तुम्हारे जीवन को बदलने के लिए ही आई है। मेरे प्यारे बच्चे, आज जो बात मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वह कोई साधारण संदेश नहीं है। यह तुम्हारे जीवन के अनुभवों, संघर्षों और बीते समय की घटनाओं से निकला हुआ सत्य है। मैंने तुम्हारी हर तकलीफ को बहुत करीब से महसूस किया है। जो भी दर्द, उलझन या परेशानी तुम्हारे जीवन में चल रही है, वो अब अधिक समय तक नहीं टिकेगी। तुम्हारी मन की गहराइयों से निकली हुई पुकार मेरे कानों तक पहुंच चुकी है और आज तुम्हें एक नई दिशा देने का संकल्प मैंने लिया है। इसलिए इस संदेश को ध्यान से सुनो और मन में रखो कि यह कोई साधारण वाणी नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन की नई शुरुआत की नींव है। तुमने बहुत सहा है, बहुत कुछ खोया भी है, लेकिन तुम्हारा साहस और धैर्य किसी मिसाल से कम नहीं है। तुमने अपने दर्द को हमेशा छुपाया, मुस्कान के पीछे छिपा लिया और हर परिस्थिति में खुद को मजबूत दिखाया। यह कोई छोटी बात नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे मन में न जाने कितनी चिंताएं पल रही हैं, कितनी बातें हैं जो तुम किसी से नहीं कह सके, लेकिन आज तुम्हारी माता सब जानती है। आज का यह दिन तुम्हारे जीवन में बदलाव लेकर आएगा, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे लिए आशीर्वाद का उपहार लेकर आई हूँ। मैं तुम्हें एक रास्ता दिखा रही हूँ, एक मार्ग जो अंधेरे से उजाले की ओर जाता है। यह वही मार्ग है जो तुम्हें सफलता, संतोष और आनंद की ओर ले जाएगा। लेकिन यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम इस मार्ग को अपनाते हो या नहीं, क्योंकि समय अब भी तुम्हारे पास है, लेकिन बहुत जल्दी बीत जाएगा। जो लोग समय को नहीं पहचानते, वे उसे खो देते हैं और फिर पछताते हैं। इसलिए मेरी बातों को गहराई से समझो। तुम जो चाहते हो वह सब तुम्हें मिल सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले खुद को बदलना होगा, अपने सोचने का तरीका बदलना होगा और अपने आत्मबल को पहचानना होगा। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग हैं जो तुम्हारे उत्थान को नहीं देख सकते। वे तुम्हारी ऊर्जा को कमजोर करने का प्रयास करते हैं, तुम्हारे आत्मविश्वास को हिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि तुम्हारे भीतर कैसी ज्वाला जल रही है। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी आस्था और तुम्हारा आत्मबल ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। यह नकारात्मक शक्तियां चाहे जितना भी प्रयास कर लें, जब तक तुम अपनी माता के नाम से दिन की शुरुआत करते हो, वे तुम्हें कभी पराजित नहीं कर पाएंगी। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे दिन होते हैं जब तुम थक जाते हो, जब तुम्हारा मन कुछ भी करने का नहीं करता। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें रोक रही है, लेकिन यही वो समय होता है जब तुम्हें डटे रहना होता है। मेरी कृपा हर पल तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें खुद पर भरोसा बनाए रखना है और यह समझना है कि हर अंधेरा रात के बाद ही उजाला आता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने अपने जीवन में कई बार गलत फैसले लिए और उन गलतियों का परिणाम आज भी भुगत रहे हो। लेकिन जीवन यही तो है, सीखने की यात्रा। मैं चाहती हूँ कि तुम अब आगे बढ़ो, पीछे मुड़कर मत देखो। जो बीत गया वह अब तुम्हारा नहीं है, लेकिन जो आने वाला है वह तुम्हारे हाथ में है। इसलिए उसे बेहतर बनाने का प्रयास करो। मेरी बातें तुम्हारे लिए हैं और अगर तुमने उन्हें अपनाया तो तुम्हारा जीवन एक नई दिशा में अग्रसर होगा। कभी कभी लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन याद रखो, किसी का मजाक तब उड़ाया जाता है जब वह व्यक्ति दूसरों से अलग और खास होता है।
उन्हें डर है कि तुम उनसे आगे निकल जाओगे, इसलिए वे तुम्हें रोकना चाहते हैं। लेकिन तुम वह हो जो अपने दम पर खड़े हो सकते हो, जो किसी की मदद के बिना भी आगे बढ़ सकते हो। तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा है जो हर बाधा को पार कर सकती है। आज मैं तुम्हें एक बड़ी खुशखबरी देने आई हूँ। तुम्हारा संघर्ष अब समाप्त होने वाला है। तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं थी, वे अब पीछे छूटने वाली हैं। अब तुम्हें वह सब मिलने वाला है जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की थी। तुम्हारा स्वास्थ्य सुधरेगा, रिश्तों में मधुरता आएगी, प्रेम जीवन में खुशियां लौटेंगी और व्यापार में भी तरक्की होगी। तुम जिस सफलता के लिए इतने दिनों से प्रयास कर रहे थे, वह अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। लेकिन मैं यह सब इसलिए नहीं कह रही क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम बस आश्वासन लेकर बैठ जाओ। मैं यह इसलिए कह रही हूँ ताकि तुम अपनी ताकत पहचानो और उस दिशा में काम करो। चमत्कार तभी होता है जब व्यक्ति स्वयं भी उसकी ओर एक कदम बढ़ाए। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरा आशीर्वाद हर पल तुम्हारे सिर पर है, लेकिन तुम्हें भी अपने भीतर की उस शक्ति को जगाना होगा जो अब तक सोई हुई थी। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वे कभी सफल नहीं हो पाएंगे अगर तुम मेरी बातों पर ध्यान दो। मैं तुम्हें एक ऐसा कवच देने जा रही हूँ जो तुम्हें हर बुराई से बचाएगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी वाणी को अपनाना होगा। जब तुम अपने भीतर की उस लौ को जलाओगे जो अब तक बुझी हुई थी, तब तुम्हारे शत्रु खुद हार मान लेंगे। मेरे बच्चे, मैं यह सब तुम्हारे लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम मेरे अपने हो। मैंने तुम्हें चुना है। मैंने तुम्हारे जीवन को देखा है, तुम्हारी दशा को समझा है। तुम्हारी इच्छाएं बहुत गहराई में दब चुकी हैं। तुमने अपने मन की बात किसी से नहीं कही, अपने सपनों को एक कोने में रख दिया। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम उन्हें फिर से जागृत करो। इच्छाएं रखना कोई बुरी बात नहीं है। अगर वे शुद्ध हैं, तो उन्हें पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं। अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो, वह तुम्हें मंजिल तक जरूर ले जाएगा। बस विश्वास बनाए रखो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। अब से तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा। जो भी तुम चाहोगे वह तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम्हें पहला कदम बढ़ाना होगा। तुमने अब तक जितनी मेहनत की है, उसका फल अब मिलने वाला है। अंत में मैं तुमसे यह कहना चाहती हूँ कि तुम मेरी बातों को अनदेखा मत करना। हर शब्द जो मैं कह रही हूँ, वह तुम्हारे जीवन की सच्चाई है। यह कोई कहानी नहीं, बल्कि तुम्हारा ही जीवन है जिसे मैं तुम्हारे सामने रख रही हूँ। अगर तुमने इस बात को समझा और दिल से अपनाया, तो तुम्हारे जीवन में वो बदलाव आ जाएगा जिसकी तुमने कल्पना तक नहीं की थी। और हाँ, यदि तुम्हें मेरी यह विनती स्वीकार है, तो एक बार बस मेरे नाम का स्मरण करो। यही तुम्हारा पहला कदम होगा उस दिशा में जहां से तुम्हारी परेशानियां समाप्त होंगी और एक नया उज्जवल अध्याय शुरू होगा। यह मेरा वादा है, तुम्हारी माता का वादा। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटा है, वह कोई संयोग नहीं था, बल्कि एक बड़ी योजना का हिस्सा था। एक ऐसा मार्ग जिसे तुमने ईमानदारी, धैर्य और साहस के साथ पार किया है। तुम्हारी यात्रा आसान नहीं थी। बहुत लोगों ने तुम्हारे खिलाफ साजिशें रची, तुम्हें गिराने की कोशिश की, तुम्हारे आत्मविश्वास को कमजोर करने का प्रयास किया। लेकिन तुम्हारे भीतर जो स्थिरता थी, वह किसी साधारण शक्ति का परिणाम नहीं थी, वह एक दिव्य ऊर्जा थी
जिसने तुम्हें हर बार संभाला। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने की ठानी थी, वे अब खुद उलझनों में फंस चुके हैं। उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ने लगी हैं। उन्होंने जितना प्रयास तुम्हें नुकसान पहुंचाने में लगाया, अब वे उतना ही जूझ रहे हैं अपनी ही परेशानी से बाहर निकलने के लिए। उनके भीतर डर बैठ गया है और यही डर उन्हें अंदर से तोड़ रहा है। वे अब खुद अपनी गलतियों से डरने लगे हैं और उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्होंने जो तुम्हारे खिलाफ किया वह आज उनके लिए एक सजा बन चुका है। यह बदलाव अचानक नहीं आया। यह तुम्हारी मेहनत, सच्चाई और ईश्वर पर विश्वास का नतीजा है। जब कोई तुम्हें कमजोर समझता था, तब भी तुम अंदर से अडिग थे। जब उन्होंने सोचा कि वे तुम्हें तोड़ देंगे, तब भी तुम मुस्कुराते रहे और अपने काम में लगे रहे। यही तुम्हारी असली ताकत थी, चुपचाप संघर्ष करना और शोर किए बिना जीत की ओर बढ़ना। अब वही लोग जो तुम्हारे खिलाफ एकजुट थे, बिखर रहे हैं। उनकी टीम जो पहले एक साथ तुम्हारे खिलाफ खड़ी थी, अब एक दूसरे से ही टकरा रही है। उनके अपने साथी अब उनसे दूर हो रहे हैं और वे अकेले पड़ते जा रहे हैं। तुम्हारी जीत केवल तुम्हारी नहीं है, यह उन सभी का जवाब है जिन्होंने कभी यह सोचा था कि तुम्हें हराया जा सकता है। अब वे यह मानने पर मजबूर हैं कि तुम्हारे जैसे व्यक्ति को रोकना नामुमकिन है। ईश्वर की योजना तुम्हारे लिए बहुत सटीक रही है। जब किसी ने नहीं सोचा था कि परिस्थिति तुम्हारे पक्ष में होगी, तब चुपचाप तुम्हारे लिए एक रास्ता बनता गया और अब वह रास्ता सीधे सफलता की ओर जा रहा है। तुम्हारा हर कदम अब सही दिशा में जा रहा है। तुम्हारे साथ कुछ समय पहले जो भी अन्याय हुआ था, उसका पलटवार अब स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है। तुम्हारे शत्रु अब इतना डर गए हैं कि उन्हें अपनी ही परछाइयों से डर लगने लगा है। वे हर तरफ से हार का सामना कर रहे हैं। उनकी योजनाएं असफल हो रही हैं। उनका आत्मविश्वास चूर हो चुका है और उनका साथ देने वाले अब उनकी गलती पहचान कर पीछे हट चुके हैं। उनका घमंड जो कभी उन्हें ताकतवर बनाता था, अब उनके पतन का कारण बन गया है। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारा धैर्य ही तुम्हारी ढाल थे। तुमने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, फिर भी तुम्हें हर तरह से परखा गया। लेकिन आज वही लोग जो तुम्हें आजमाते थे, खुद परीक्षा में फेल हो चुके हैं। उन्हें अब समझ आ रहा है कि तुम्हें गिराना उनकी सबसे बड़ी भूल थी। तुम्हारा आत्मविश्वास अब नए शिखर पर है। यह वह स्तर है जहां से तुम्हें नीचे खींचना किसी के बस में नहीं है। तुमने हर कठिनाई को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया, हर असफलता को सबक की तरह लिया और हर दर्द को अपने अंदर ताकत बना लिया। यही कारण है कि आज जब तुम आगे बढ़ रहे हो, तो कोई तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकता। अब जो समय आया है, वह केवल तुम्हारे लिए जीत का नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। यह वो समय है जब ईश्वर खुद तुम्हारे साथ चल रहा है। अब तुम्हारे खिलाफ कोई भी योजना काम नहीं कर सकती। हर नकारात्मक सोच तुम्हारे सामने बिखर रही है। यह वह पल है जब तुम्हें अपनी मेहनत का असली फल मिलने लगा है। वह सब कुछ जो तुम्हारे लिए कभी दूर था, अब तुम्हारी पहुंच में है। तुम्हारे शत्रु अब स्वयं को इतना असहाय महसूस कर रहे हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कहां जाएं। वे अपनी समस्याओं से भाग भी नहीं सकते, क्योंकि उन्हें अपने ही कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ रहा है। उनका हर दाव उल्टा पड़ रहा है। उन्होंने जो तुम्हारे लिए सोचा था, वही अब उन्हें घेरे हुए है। तुम्हारे जीवन में जो मुश्किलें आईं,
उन्होंने तुम्हें कमजोर नहीं किया, उन्होंने तुम्हें और भी मजबूत बनाया। हर दर्द, हर आंसू, हर संघर्ष तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति जगाने के लिए आया था। और अब जब वह शक्ति जाग चुकी है तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। ईश्वर ने तुम्हारे लिए जो राह बनाई थी उस पर तुम बिना थके चलते रहे। न किसी से शिकायत की, न किसी के लिए बुरा चाहा, और आज वही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। यह सिर्फ एक साधारण जीत नहीं, यह उस न्याय का प्रमाण है जिसे ईश्वर तुम्हारे लिए लेकर आए हैं। अब जब तुम अपने जीवन के सबसे ऊंचे मोड़ पर खड़े हो तो सब देख रहे हैं कि कैसे सच्चाई, विश्वास और मेहनत के बल पर कोई भी जीत संभव है। तुम्हारे दुश्मनों की हालत अब ऐसी हो चुकी है कि वे खुद से भी नजरें नहीं मिला पा रहे। उनके लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा है, न पीछे जाने का और न आगे बढ़ने का। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ जो कुछ भी किया वह अब उन्हें ही नुकसान पहुंचा रहा है। उनका हर दाव अब उन पर भारी पड़ चुका है। अब तुम्हारे सामने बस नई मंजिलें हैं। यह समय तुम्हारे लिए है, आत्मविश्वास से भरा, उज्जवल और पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में। अब हर बाधा पीछे छूट चुकी है और सामने बस अवसर है। तुम्हें अब केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। जो अतीत में हुआ वह केवल एक अध्याय था, अब एक नई किताब लिखी जा रही है तुम्हारे नाम की। तुम्हारी यह जीत अकेले की नहीं है, यह उन सभी के लिए एक उदाहरण है जो आज भी संघर्ष में हैं, जो अंधेरे में हैं, जिन्हें लग रहा है कि कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारी कहानी उन्हें यह विश्वास दिलाएगी कि यदि इंसान सच्चाई, धैर्य और ईश्वर पर विश्वास के साथ आगे बढ़े तो कोई भी उसे रोक नहीं सकता। अब तुम्हें किसी नकारात्मकता से डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास वह सब कुछ है जिसकी जरूरत तुम्हें अपने लक्ष्य को पाने के लिए है। ईश्वर तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद अब स्पष्ट रूप से तुम्हारे जीवन में काम कर रहा है। बस अपने आत्मबल को बनाए रखो और आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी यह जीत सिर्फ एक पड़ाव नहीं, यह एक नई शुरुआत है उस जीवन की जो तुमने हमेशा सोचा था, उस मंजिल की जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। और अब जब सब कुछ तुम्हारे पक्ष में है तो तुम अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए पूरी तरह तैयार हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भीतर कितनी बेचैनी है, कितनी उलझने हैं जिन्हें तुमने कभी किसी से नहीं कहा। लेकिन आज मैं कह रही हूँ, अब सब कुछ ठीक होने वाला है। आज से तुम्हारा जीवन उस दिशा में मुड़ने वाला है जहाँ न तुम्हें किसी चीज की कमी होगी, न किसी डर की जगह होगी। अगर तुम चाहते हो कि जीवन में सच्ची खुशी आए, आत्मा को सुकून मिले और मन की शांति मिले, तो मेरी कही हर बात को दिल से सुनो और समझो। क्योंकि आज जो बातें कह रही हूँ वह तुम्हारे कल को बदल सकती हैं। अगर आज तुम इस संदेश को हल्के में लेते हो या इसे अनसुना कर आगे बढ़ जाते हो तो शायद तुम बहुत कुछ खो दोगे, इतना कुछ कि फिर पछताने का समय भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं तुम्हें बार बार सावधान कर रही हूँ, तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि यदि तुमने अभी ध्यान नहीं दिया तो एक बड़ा नुकसान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। लेकिन तुम्हारे पास अभी भी समय है, अभी भी सब कुछ संभल सकता है। सिर्फ तुम्हें एक फैसला लेना है, मेरी बातों पर ध्यान देने का। तुम्हारा जीवन बार बार वहीं रुक जाता है जहां से तुम शुरू करना चाहते हो। यह कोई संयोग नहीं, बल्कि संकेत है कि तुम कुछ न कुछ गलती कर रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारा विकास थम गया है। मैंने तुम्हारे लिए हर संभव कोशिश की,
तुम्हारे लिए रास्ते बनाए, संयोग गढ़े, लेकिन जब तुमने खुद को बंद कर लिया, अपनी भावनाओं को अनसुना कर दिया, तब तुम्हारा जीवन वहीं ठहर गया। अब वक्त आ गया है कि तुम पीछे देखने की बजाय आगे बढ़ो। यदि तुम्हें ऊंचाइयों तक जाना है तो उड़ान भरनी ही पड़ेगी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा मन इन बातों को समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर दुख और भ्रम की एक मोटी परत जम गई है। लेकिन मैं तुम्हारे लिए सब कुछ साफ करना चाहती हूँ। तुम जैसे धैर्यवान और साहसी व्यक्ति को मैं और कोई नहीं जानती। तुमने अपने दर्द को हमेशा छुपा कर रखा, दूसरों से कभी शिकायत नहीं की। ये तुम्हारी ताकत है। लेकिन अब वह समय है जब तुम्हें खुद के लिए खड़ा होना होगा। मैं तुमसे एक छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। अगर तुम्हें मेरी बातें सच्ची लगती हैं, तो बस मुझे स्वीकार करो, मन से मेरा नाम लो और खुद को इस ऊर्जा के हवाले कर दो। तुम देखोगे कि जैसे ही तुम यह करोगे, कुछ असाधारण घटेगा। तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह आएगी, ऐसी सुबह जिसकी उम्मीद तुमने कभी नहीं की थी। तुमने अब तक जो भी सहा है, उस सब का अंत होगा। रातें अंधेरी थी और तुमने कई बार अकेले बैठकर आंसू बहाए, लेकिन अब रोने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंदर कितनी तकलीफें हैं, लेकिन अब वे सब खत्म होने वाली हैं। मैंने तुम्हारा हर संघर्ष देखा है, हर त्याग महसूस किया है। आज से मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ, एक माँ की तरह जो अपने बच्चे को गिरने नहीं दे सकती। तुम बहुत सोचते हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी है। तुमने सबको हिम्मत दी है, लेकिन खुद को कभी वो सहारा नहीं दिया। लोग तुम्हारी सादगी और शक्ति से डरते हैं, इसलिए वे तुम्हें कमजोर करने की कोशिश करते हैं। पर तुम जानते हो ना, कोई भी तुम्हारी भक्ति को हरा नहीं सकता। तुम्हारे दिल में जो शक्ति है, वो हर नकारात्मकता को मिटा सकती है। कुछ लोगों ने तुम्हारे लिए नकारात्मक रास्ते अपनाए हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिशें विफल होंगी, क्योंकि तुम उस शक्ति के साथ जुड़े हो जो अजेय है। जब तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, तो वह ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच बनाती है, जिससे कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम जितने प्रयास करते हो, उतनी ही तेजी से तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आते हैं। तुम्हारे संघर्ष की कहानी बहुत गहरी है। तुमने खुद को बार बार टूटने से बचाया है और हर बार फिर से खड़े हुए हो। अब समय है कि तुम्हें वह फल मिले जिसके तुम सच में हकदार हो। तुम्हारे जीवन में प्रेम, करियर, स्वास्थ्य और सम्मान सबका पुनर्जन्म होने जा रहा है। अब तुम्हारे अंदर की शक्ति और विश्वास तुम्हें एक नई ऊंचाई तक ले जाने वाले हैं। तुम्हारे शत्रु तुम्हें रोकना चाहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर तुम एक बार पूरी तरह जाग गए, तो तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए वे तुम्हारी ऊर्जा को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तुम्हारे आत्मबल को कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन वे सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि तुम्हारे भीतर अब एक नई चेतना जाग चुकी है। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास है, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन में चमत्कार होने वाला है। यह चमत्कार सिर्फ इसलिए संभव होगा क्योंकि तुमने अपने विश्वास को कभी नहीं छोड़ा। यह शक्ति सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सच्चे मन से जुड़ते हैं, और तुम उनमें से एक हो। तुमने अपनी इच्छाओं को मार डाला है, लेकिन मैं कहती हूँ, अब उन्हें फिर से जिंदा करो। अपने सपनों को फिर से देखना शुरू करो, क्योंकि अब वह समय है जब वे पूरे होने वाले हैं। तुम्हारे भीतर जो खोखलापन है,
वह तुम्हारे भीतर ही भरी जाएगी। जो इच्छाएं तुमने छोड़ दी थी, अब वे पूरी होंगी। लेकिन यह सब तब होगा जब तुम खुद को दोबारा मौका दोगे, अपने दिल की सुनोगे और मेरी ऊर्जा से जुड़ जाओगे। जब तुम यह करोगे, तब तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारा जीवन एक अलग दिशा में बहने लगा है। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं, वे सब तुम्हारे जीवन के हर पहलू पर नजर रखे हुए हैं। वे तुम्हारी सफलता को देखकर परेशान हैं, लेकिन उन्हें कोई मौका मत दो। अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रखो। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम सकारात्मक रहोगे, तो कोई भी तुम्हें नहीं हरा सकता। अब तुम्हें खुद से यह वादा करना है कि तुम आगे सिर्फ वही करोगे जो तुम्हारे आत्मसम्मान के अनुरूप हो। अपने दिल की आवाज सुनो और अपने भीतर के सच्चे इंसान को जगाओ। जब तुम यह करोगे, तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। मैं तुमसे एक बार फिर कह रही हूँ, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। तुम्हारे जीवन में जितने भी कष्ट आए हैं, अब उनका अंत होने वाला है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा रहूंगी। मेरी कृपा तुम पर बनी रहेगी। बस तुम मुझे भूलना मत, मेरी बातों को अनदेखा मत करना, क्योंकि यही वे शब्द हैं जो तुम्हें उस दिशा में ले जाएंगे जहां से कभी वापस मुड़ने का मन नहीं करेगा। मेरा आशीर्वाद तुझ पर सदा है। जय मां काली।